हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं लव लेटर। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स मैं आपको लेटर की तरह पढ़ के सुनाऊंगी, जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं और आपसे कह रहे हो। मैं कार्ड्स को उसी तरह से एक्सप्लेन करके एक स्टोरी की तरह, एक लेटर की तरह आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स कार्ड्स कैसे आते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कुछ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कुछ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कुछ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, डेक ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जी। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है। अब कुछ एनर्जी चेंज लग रही है फ्रेंड्स, आप लोगों की भी, कार्ड्स की भी। बहुत सुंदर। जी फ्रेंड्स, कार्ड्स ये हैं। मेजर अरकाना इसमें एक ही है, जजमेंट का कार्ड है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली एनर्जी चेंज हुई कुछ। जी चलिए रीड करते हैं कार्ड को। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। जी फ्रेंड्स, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो अब आपके लिए। जी ऐसा कहते हैं, अगर वो आपके साथ होते तो वो कहते कि तुम नहीं जानते मैंने कितना अकेलापन महसूस किया है तुम्हारे बगैर। बहुत खालीपन मेरी ज़िंदगी में रहा जब तुम नहीं हो। सब कुछ था लेकिन फिर भी लगता था जैसे कुछ है नहीं, सब कुछ खाली खाली। ज़िंदगी में जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई हो, मेरी लाइफ में सारे कलर्स चले गए हों। उदासीन, अकेला और परेशान। लेकिन उस अकेलेपन में मुझे जो महसूस हुआ वो ये था कि तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स थी वो कितनी प्योर थी, कितनी प्योर है, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारा जो साथ है ये इतना इतना लाइट नहीं है कि जिसको मैं ये सोच रहा था कि ये रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन तुमसे दूरी जो हुई उसे समझ में आ गया कि ये रिश्ता क्या है मेरे लिए। तो मैं कहना चाहूँगा मैं ये बात आज कि जो रिश्ता है ना हमारा, ये बस ऐसे ही नहीं है। जो मैंने महसूस किया, मुझे जो लगा, मेरे दिल को जो महसूस हुआ वो ये है कि ये रिश्ता आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मुझे तो ये भी लगा कि ये इस जन्म का नहीं है। शायद पता नहीं कितने जन्मों से हम साथ रहे हैं, हमने कितनी यादें, कितना प्यार, कितना साथ एक दूसरे के साथ शेयर किया है, साथ में रहे हैं, साथ में बिताए हैं। क्योंकि जब भी तुम मुझसे दूर होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी एक पर्सन के न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा यकीन मानो बहुत फ़र्क पड़ता है।
तुम्हारे ना होने से मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं चाहता था मैं इतनी दूरी हो हमारे बीच में, या इस तरह की सिचुएशन हो, या हम दोनों के बीच में इस तरह की चीज़ें हों, या ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि चाहते ना चाहते हुए भी ये सब होता चला गया। पर मैं आज कहता हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, और अच्छे के लिए ही हुआ। क्योंकि उस अकेलेपन में मुझे महसूस हुआ कि तुम क्या हो मेरे लिए। तुम मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये साथ हमारा जो है ये ईश्वर की देन है। ये गाइडेंस यूनिवर्स का है। ये साथ ये ऐसे ही नहीं बना है कि बस दो पार्टनर बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत गहरा रिश्ता है, दिल से दिल का रिश्ता, जिसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। मुझे नहीं लगता कि ये लाइफ टाइम तक इसी जन्म के लिए है, ये तो शायद जन्मों जन्म तक चलेगा, ऐसा लगता है मुझे। पहले नहीं फील कर रहा था मैं ये कुछ भी इस तरह से, लेकिन जब तुम दूर हो गए मुझसे तो मुझे महसूस हुआ कि तुम क्या हो मेरे लिए। देखो, जो हुआ वो तो हो गया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत गिल्ट में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आगे जो होगा उसे मैं बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे उस दुख को, उस दर्द को मैं वापस तो नहीं ला सकता ज़िंदगी में कि वो स्टेप ही, वो पार्टी में लाइफ से इरेज कर दूँ, डिलीट कर दूँ। ऐसा ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि तुम्हारे उस दर्द को, उस तकलीफ़ को मैं अपने प्यार से, अपने केयर से, अपने साथ से तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूँ, उसे मिटा दूँ, कि तुम उसे भुला दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेमोरीज़ में ये तकलीफ़ें रहें कभी भी। जो कुछ भी वक्त तुमने जो भी वक्त तुमने दुख देखा है इस रिश्ते की वजह से, मेरी वजह से जो तकलीफ़ तुमने पाई है, मैं उन सब चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी से मिटा देना चाहता हूँ। तुम्हें इतना प्यार, इतना केयर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख का नामो निशान ना रहे। जो गलतियाँ मैंने की है उसकी भरपाई मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से, अपने सरेंडर से, अपनी माफ़ी से। मैं तुम्हें ये फील कराना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। मैं सोच रहा हूँ कि हम आगे बढ़ें, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ऐसा वक्त आए कि जब हम एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के पास हों, इतने पास हो कि हमारी सांसें भी हमें महसूस हो। अब मैं दूर नहीं रहना चाहता तुमसे, पर कैसे आगे बढ़ूँ मैं यही सोच रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे, ये भी सोचता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेवकूफ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। पर यकीन मानो कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। अब मैं समझदार हो गया हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गया हूँ, एक मैच्योर पर्सन हो गया हूँ। मैं अब पहले की तरह बचपना मेरे अंदर नहीं रहा। पहले जो मैं अपने बारे में ये सोचता रहता था, अब ऐसा नहीं है। जो तकलीफ़ मैंने महसूस किया कि तुम कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही होगी, तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम कैसा फील कर रही होगी, तुम्हारे दिल में क्या गुज़र रही होगी।
तुम अपने से बड़ों को क्या बोल रही हो कि तुम्हारे सर जो तुमने जिस अधिकार से, जिस प्यार से, जिस विश्वास से तुम मेरी तरफ बढ़ी थी। देखो सिचुएशन कुछ भी रही हो, लेकिन दूरियां तो आ गई थी ना हमारे बीच। अब मैं उन सब चीज़ को मिटा देना चाहता हूँ, मैं उन तकलीफ़ों को मिटा देना चाहता हूँ। एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह हर तकलीफ़ों पर ध्यान देते हुए कि वो गलतियाँ मैं दोबारा ना दोहराऊँ। जो पास्ट में मैं कर चुका हूँ, जो हो चुकी है मुझसे गलतियाँ, मैं आने वाले फ्यूचर में उसको दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं हम पर। मैं जानता हूँ मैं ये बातें कि सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। चाहे वो लोग हमें कुछ कहे ना कहे, लेकिन उनकी नज़रें तो हम पर रहेंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तैयार हूँ उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए, उन सारी चीज़ों को की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कि जो तुमसे जुड़ी हुई हो, इस रिश्ते से जुड़ी हुई हो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ज़िंदगी में तुम्हारे साथ। लेकिन मैं थोड़ा सोच विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा से वो गलतियाँ नहीं दोहरानी। मैं वो तकलीफ़ तुम्हें अब कभी नहीं देना चाहता जो मेरी बेवकूफ़ियों से, मेरी गलतियों से तुम्हें मिली है, या हमारे परिवार की वजह से, या जिसका भी डर था मुझे कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगा, ज़िम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊँगा, मैं स्टेबल उतना हूँ नहीं हूँ। मैं हज़ारों चीज़ें सोचता रहता था मेरे दिमाग में कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, किस तरह से करूँगा, मैं फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलूँगा, मैं परिवार को कैसे जवाब दूँगा, मैं कैसे करूँगा। लेकिन जब तुम नहीं थी मेरी लाइफ में तो मैं समझ गया कि अगर तुम ही नहीं रही तो फिर कैसे आगे क्या करूँगा मैं। लाइफ में कुछ नहीं है। बहुत समझदार बनता था, बहुत सोचता था कि क्लियर डिसीजन मेकिंग करूँगा, बहुत बोल्डली मैं रहता हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ। लेकिन वाकई में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं था, कि क्या सोच के मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा था, किसको खुश करना था मुझे। सब रिश्ते ज़रूरी होते हैं लाइफ में, लेकिन प्यार भी तो ज़रूरी होता है। बैलेंस करना, हर रिश्तों के साथ ईमानदारी से चलना ही ज़रूरी है। मुझे गाइडेंस तो चाहिए। मैं थोड़ा वक्त और ठहरना चाहता हूँ, मैं सही रास्ता, सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और, ताकि हम जब भी आगे बढ़े, जब भी मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ूँ तो मैं तुम्हें एक स्टेबल, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह मिलूँ, एक परफेक्ट पर्सन की तरह मिलूँ, ताकि तुम मेरी उन गलतियों को माफ़ कर सको, मैं तुम्हारी उन तकलीफ़ों को तुमसे दूर कर सकूँ, मैं तुम्हारे दिल में मरहम लगा सकूँ अपने प्यार का। उसके लिए मुझे सही डिसीजन मेकिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जल्दबाजी में तुम्हारी तरफ नहीं आना चाहता कि फिर मैं वही करूं जो मैं कर चुका पहले। नहीं, अब मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैं सलाह ले रहा हूँ, मैं सलाह मशवरा कर रहा हूँ, मैं गाइडेंस ले रहा हूँ अपने दोस्तों से, अपने से बड़ों के साथ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे और। बस तुम उदास मत होना। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत दुखी कर चुका हूँ, पर यकीन मानो, जितना तुम्हें दुख दिया है ना, उससे कम दुखी मैं भी नहीं हुआ हूँ। अपनी बेवकूफ़ों की बातें मैं कैसे किसी से कहता और क्या रोता। जितनी भी तकलीफ़ें मैंने महसूस की है, मैंने अकेले में ही किया है। मेरे पास तो कोई था भी नहीं कि जिससे मैं अपनी बातें बोल पाता। बहुत अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता हूँ तुम्हारे साथ, जो लॉन्ग टाइम हो।
मैं सपने देखता हूँ, तुम्हें पता है? मैं सपने देखता हूँ तुम्हारे, मेरे, हमारे परिवार के। कैसी ज़िंदगी होगी जब तुम मेरे साथ होगी, कैसे वो पल होंगे जब हम एक साथ होंगे, वो वक्त कैसा होगा जब तुम मेरी बाहों में होगी, वो वक्त कैसा होगा जब हम इतने पास होंगे कि हम एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे, कैसा होगा वो। तुम्हें पता है, मैं सोचता हूँ कि वो वक्त कैसा होगा जब मैं ये कह पाऊँगा कि तुम मेरे हो। मुझे वो हक चाहिए तुम पर, वो अधिकार चाहिए जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि तुम मेरी हो। मुझे सब चीज़ को संभल कर चलना है, हर रिश्तों को संभल के चलना है, सबको संभाल के रखना है। हर रिश्ते मेरे लिए ज़रूरी है और तुम भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक स्टेबल ज़िंदगी जीने की और एक स्टेबिलिटी हमारे रिलेशनशिप में लाने की। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम साथ दोगी ना मेरा? अगर तुम्हारा साथ हुआ तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। मैं इस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में कि मैं हमारी फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए वो सारी खुशियाँ जुटा पाऊँ जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए। चाहे पैसा हो, चाहे शोहरत हो, चाहे हर तरह की लग्जरियस लाइफ हो। एक मजबूत ऐसा रिश्ता कि जो कभी ना हिल सके, कभी किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाए ना, किसी भी परिस्थिति में अब वो बिखरे ना। कभी भी ऐसा पल ना आए कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहता। लेकिन ये तभी होगा ना जब तुम मेरे साथ होगी, जब तुम मेरी बातों पर यकीन कर पाओगी। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातें कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि ये वक्त मेरा कैसा गुजरा, मैंने क्या महसूस किया, मैं कितना रोया तुम्हारे लिए, कितना अकेला मुझे महसूस हुआ कि जब तुम नहीं थी तो मेरी ज़िंदगी कितनी अधूरी और कितनी डार्क थी। यकीन मानो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। चाहे मेरी ज़िंदगी कितनी भी खुशियों से भरी हुई, कितनी भी मेरे पास लोग थे, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा मेरे दिल को खटकती रही। बाहर से तो मैं कैसा भी दिखता हूँगा, लेकिन अंदर की जो दर्द है, जो अंदर का जो पेन है, वो मुझे ही पता है कि मैं कैसे जी रहा था। बस थोड़ा सा वक्त और दे दो मुझे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मुझे आना है। मुझे हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक परिवार हो, हम फिर से मिले, और इस बार जो मिलेंगे ना वो ज़िंदगी भर के लिए होगा। अब नहीं टूटेगा ये रिश्ता, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इस रिश्ते में अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार। जितना प्यार तुमने मुझे किया था ना, उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं करूँगा। अब वो सारा प्यार जो तुमने मुझे दिया था वो तुम्हें लौटाना है। तुम्हें बहुत प्यार देना है, तुम्हें इतना प्यार देना है कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तुमसे शादी के सपने देख रहा हूँ, तुम्हें पता है। जब भी मैं अकेले में बैठता हूँ ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, और जब मैं तुमसे अपने दिल की बातें बोलूँगा तुम उसको सुनोगी ना? क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर पाओगे? अगर ऐसा हुआ तो कितना खूबसूरत होगा वो समय। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, एक खूबसूरत फैमिली बनाना चाहता हूँ। हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा जहाँ पर हम
मिलजुल कर साथ में रहेंगे, खुशियों से रहेंगे, खुशियों से भरा हुआ हमारा जीवन होगा। मैं इतनी खुशियाँ तुम्हें दूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो। मैं प्यार के साथ साथ तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, हर तरह के ऐश और आराम तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक रानी की तरह रखूँ। तुम्हारे प्यार की वैल्यू को मैं समझ चुका हूँ। बहुत मुश्किल से कट रहा है ये वक्त, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए भी बहुत तकलीफ़ से भरा हुआ था ये समय, समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। पर मुझे यकीन है तुम्हारा दिल इतना बड़ा है ना, तो मुझे माफ़ कर दोगी। प्लीज़ कर देना मुझे माफ़, इस बार के लिए कर देना। आगे मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। जब भी तुम अब जो कदम बढ़ेगा ना तुम्हारी तरफ, ये वापस लौटने के लिए नहीं होगा, ये लाइफ के हमारी खुशियों के फुलफिलमेंट के लिए होगा। अब पीछे नहीं आऊँगा, पीछे नहीं मुझे लौटना है। अब मुझे तुम्हारे साथ आगे ही बढ़ना है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ या पिता के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रहो ज़िंदगी भर। तुम पर मुझे हक चाहिए। इस रिश्ते को एक नाम देना है, समाज में सम्मान देना है, एक रुतबा देना है, ताकि कोई भी तुम्हें कुछ ना कह सके। पूरी ज़िंदगी बस मुझे यही महसूस करना है कि तुम मेरी हो। तुम्हें अपनी बाहों में लेना है पूरे हक से, तुम्हें प्यार करना है पूरे हक से। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी महक, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें, तुम्हारी फीलिंग्स सब मेरे लिए है, और इस पर सिर्फ मेरा ही हक है, कोई किसी और का नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, और ये मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हुई है, और उन सारी खुशियों को मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। कि तुम नहीं तो फिर कुछ नहीं, तुम हो तो फिर सब कुछ हो, और सब हर कोई मेरी ज़िंदगी में हो। अगर तुम नहीं तो वो भी कुछ मतलब नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। प्लीज़ उदास मत रहना अब तुम। तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो मेरे। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी की मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ। आगे बताना है तुम्हें कि तुम मेरी क्या हो। मेरा इंतज़ार करना। सो फ्रेंड्स, ये थे कार्ड्स। जितना मैं समझ पाई, जितना मैं रिलेट कर पाई इन कार्ड्स से, अपने शब्दों के थ्रू मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को रखने की कोशिश की है। जिसके साथ जिस तरह से रेजोनेट होगा फ्रेंड्स, उस तरह से लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है किसी पर्सन तक भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।